जैन साथियों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला, सुरक्षित दिया सलाइयों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो माचिस की तीली होती है तो उसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, माचिस की तीली में क्या प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है, यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। दोस्तों ध्यान रखिए, पूछा जाता है अक्सर कि वह कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो यूरिया। ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2 NH2CO NH2 होता है। ध्यान रखना, यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जो प्रयोगशाला में बनाया गया था। लहसुन और प्याज में गंध का कारण है पोटेशियम। ध्यान रखना, लहसुन और प्याज में गंध जो आती है उसमें पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम के कारण लहसुन और प्याज में गंध आती है। ठीक है दोस्तों, अगला है, रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से होता है। पूछा जाता है कि रेडियो का निष्कर्षण किससे होता है? तो पिच ब्लेंड से होता है। ध्यान रखना, रेडियम का निष्कर्षण किससे होता है? पिच ब्लेंड से। अगला है, तेल के हाइड्रोजनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है, Pt। ध्यान रखना, तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो प्लेटिनम Pt कार्य करता है। ध्यान रखना, तो तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्लेटिनम Pt का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग होता है। अगला है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एरियल एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ जो बनाए जाते हैं उसमें एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का। ठीक है दोस्तों, अगला है, इस सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पूछा जाता है दोस्तों, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखना, सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इसका फार्मूला होता है CH3 एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ये होता है एसिटिक, CH3COOH। तो सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल में विलयन है। तो सोडा वाटर क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल में विलयन है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल में विलयन कौन है? तो सोडा वाटर। ठीक है दोस्तों, सोडा वाटर क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल में विलयन है। अगला, प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? वोल्हर ने किया था। ध्यान रखना, प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? वोल्हर ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया में कितने प्रतिशत की मात्रा होती है? नाइट्रोजन की 46%। ध्यान रखना, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 46%। ठीक है दोस्तों, इसको तैयार करिए। अगला है साथियों, भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक एवं ट्रेसर के रूप में किया जाता है। पूछा जाता है भारी जल का उपयोग किस में किया जाता है? तो न्यूट्रॉन मंदक और ट्रेसर के रूप में किया जाता है। भारी जल का सूत्र होता है दोस्तों D2O। ध्यान रखना, क्या सूत्र होता है? D2O। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक और ट्रेसर के रूप में किया जाता है। ठीक है, यह होता है। अगला है, एथिलीन गैस का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। तो एथिलीन गैस का उपयोग क्या किस में किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, एथिलीन गैस का उपयोग किस में किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। एसीटिलीन का उपयोग भी कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। ठीक है, अगला है, सिल्वर लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। तो सिल्वर लवण जो होता है प्रकाश के प्रति कैसा होता है? संवेदनशील होता है। सिल्वर लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। अगला है, ग्रेफाइट ऐसी धातु है जिससे कागज़ में लिखने का काम किया जाता है। तो ग्रेफाइट दोस्तों ऐसी धातु है जिससे कागज़ में लिखने का काम किया जाता है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जिससे कागज़ में लिखा जाता है। जो दोस्तों पेंसिल होती है चित्र चार्ट बनाने आर्ट बनाने वाला, उसमें ग्रेफाइट ही लगा होता है जो लिखने के काम आता है या चार्ट बनाने के, कोई भी ड्राइंग बनाने के काम आता है। ठीक है दोस्तों, अगला, जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, धूमक सल्फ्यूरिक अम्ल ओलियम SO3H2 को कहा जाता है। तो धूमक सल्फ्यूरिक अम्ल ओलियम को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, धूमक सल्फ्यूरिक अम्ल को ओलियम कहा जाता है। अगला है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा रंग उत्पन्न करता है।
पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा रंग देता है? हरा रंग उत्पन्न देता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा रंग देता है? हरा रंग उत्पन्न करता देता है। ठीक है दोस्तों। अगला है व्हेल से सेटल पामीटेट मोम प्राप्त होता है। व्हेल जो मछली होती है उससे कौन सा मोम प्राप्त होता है? तो सेटल पामीटेट मोम प्राप्त होता है। व्हेल से सेटल पामीटेट मोम प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पूछा जाता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल यानी कि कैरोसिन में रखा जाता है। ध्यान रखना, सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, कैरोसिन में रखा जाता है। अगला है हड्डियों और दांतों में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। ध्यान रखना, हड्डियों और दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फोरस। हड्डियों और दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। बिजली की चमक के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। तो बिजली की चमक के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन, जो हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है, और नाइट्रोजन का कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें? नाइट्रोजन ऑक्साइड में। फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? तो 24 होते हैं। फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? 24 अणु भाग लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है फिटकरी का? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2 होते हैं। फिटकरी में जल के अणु का सूत्र कितने होते हैं? जल के 24 अणु होते हैं। इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2। ठीक है दोस्तों। पारा अमलगम आवश्यक तत्व होता है, यानी कि पारा धातु अमलगम बनाती है। ध्यान रखना, पारा अमलगम का आवश्यक तत्व होता है। पारा किस धातु से क्रिया करके क्या बनाती है? अमलगम। ठीक है। क्लोरीन जो है गैस फूलों का रंग उड़ा देते हैं। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देते। पूछा जाता है दोस्तों को कौन सी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है अक्सर कि कौन सी गैस है जो फूलों का रंग उड़ाती है? तो क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। अगला है सफ़ेद लेड का रासायनिक नाम लेड कार्बोनेट एवं लेड हाइड्रोक्साइड है। सफ़ेद लेड का रासायनिक नाम लेड कार्बोनेट एवं लेड हाइड्रोक्साइड है। ठीक है दोस्तों। अगला मोनोजाइट रेडियो एक्टिव खनिज है। मोनोजाइट रेडियो एक्टिव खनिज है। मोनोजाइट क्या है? रेडियो एक्टिव खनिज है दोस्तों। ठीक है, मोनोजाइट रेडियो एक्टिव खनिज है। अगला जिंक फास्फेट का उपयोग चूहा मारक विष बनाने में किया जाता है, यानी चूहा मारने की दवा बनाने में किया जाता है। किसका? जिंक फास्फेट का। जिंक फास्फेट का उपयोग किया जाता है चूहा मार दवाई बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे चूहों को मारा जाता है उसकी दवाई बनाई जाती है। अगला है मेथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मेथेन को मार्स गैस कहते हैं, इसे फायर डंप भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसे गोबर गैस भी कहते हैं, इसे प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। तो ये मेथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ये गोबर में पाई जाती है, प्राकृतिक गैस भी कहते हैं इसे, ऐसे फायर डंप भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये धान के खेतों में भी पाई जाती है। अगला साथियों, मानव के आंत में निवास करने वाले जीवाणु किन किन विटामिनों का संश्लेषण करते हैं? जो मानव के आंत में जीवाणु पाए जाते हैं वे किन विटामिनों का संश्लेषण करते हैं? तो दोस्तों क्या क्या करते हैं? तो विटामिन B1, विटामिन B6 तथा बायोटीन, विटामिन 7 आदि। ठीक है दोस्तों, विटामिन B1, विटामिन B6, बायोटीन, B7 आदि। अगला है किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरते? तो विटामिन सी की कमी से घाव नहीं भरते। दोस्तों जब शरीर में कहीं कोई धार औजार लग जाता है, घाव हो जाता है, तो अगर विटामिन सी की कमी होती है तो घाव नहीं जल्दी भरता। ध्यान रखना। तो किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरता? विटामिन सी। अगला है किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? स्कारबेक अम्ल। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? स्कारबेक अम्ल। ध्यान रखना, स्कारबेक अम्ल, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कारबेक अम्ल। ठीक है दोस्तों। अगला है संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन ए कहा जाता है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि संक्रमण रोधी विटामिन कौन है? तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। अगला है
किस विटामिन की कमी से ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ध्यान रखना, जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ओस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। अगला है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से सर्वप्रथम त्वचा कोशिकाओं में किस प्रोटॉन का निर्माण होता है? तो दोस्तों 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, ध्यान रखना। अगला है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? नेप्थोकिनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? नेप्थोकिनोन। अगला है, बांझपन रोधी विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। बांझपन किसके कारण? विटामिन ई की कमी से होता है। इसमें प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है और इससे नपुंसकता भी आती है। इसी को बांझपन विटामिन भी कहते हैं। तो बांझपन रोधी विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन, ध्यान रखना, विटामिन टोकोफेरॉल। ठीक है दोस्तों। अगला है, अब तक लगभग कितने विटामिन ज्ञात हो चुके हैं? तो 25 विटामिन की खोज हो चुकी है अभी तक। लगभग कितने विटामिन खोज हो चुके हैं? 25। विटामिन डी तथा डी का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, D2 सॉरी, विटामिन 3 और विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या? क्रमशः कोलीकैल्सिफेरॉल एवं आर्गे कैल्सिफेरॉल। क्या नाम है? कोलीकैल्सिफेरॉल एवं आर्गो कैल्सिफेरॉल। अगला है, विटामिन ए का पूर्व लग्न क्या है? तो कैरोटीन। विटामिन ए का पूर्व लग्न क्या होता है? कैरोटीन। अगला है, जीरोफ्लेथमिया, केराटोमलेशिया, रेनोडर्मा तथा नेक्टोलोपिया किस विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं? तो विटामिन ए की कमी से सभी रोग होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। विटामिन ए की कमी से सारे रोग होते हैं। अगला है, शरीर में कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण एवं उपयोग को कौन सा विटामिन नियमित करता है? तो विटामिन डी करता है, ध्यान रखना। शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण एवं उपयोग का कौन सा विटामिन नियमित करता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी होना चाहिए किसके लिए? फास्फोरस और कैल्शियम के लिए दोस्तों, तब वो शरीर में एब्जॉर्ब करता है। अगला है, सीलिएक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है, ध्यान रखना। ठीक है, सीलिएक रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।